गरीब की भूख। राधा एक विधवा औरत है जो अपनी इकलौती बेटी चीनी के साथ मुंबई की एक चौल में रहती है। चीनी महज 5 साल की है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी किसी बड़े आदमी से भी ज्यादा है। वो इतनी छोटी सी उम्र में भी अपनी माँ का ख्याल रखती है और काम भी करती है। वो सड़क से कचरा उठाकर उसको बेचकर अपने लिए और अपनी माँ के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। दरअसल राधा को लकवा मार गया है और वो चल फिर नहीं सकती। माँ ये लो, खाना खा लो। तूने खाया मेरी बच्ची? मैंने खा लिया है माँ। चीनी अपने हाथ से राधा को खाना खिलाती है। चीनी ने अपनी माँ से झूठ बोला था। उसके पास इतना खाना ही नहीं था कि वो भी खा सके, इसलिए उसने सारा खाना अपनी माँ को खिला दिया और खुद भूखे पेट सो गई। ऐसे ही एक दिन वो जब सड़क से प्लास्टिक की बोतल उठा रही थी तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। वो तो भला हुआ वहाँ से गुजर रही एक औरत का, जिसने चीनी को सही समय पर खींच लिया, लेकिन फिर भी चीनी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया और उसका चलना फिरना भी दूभर हो गया। अब दोनों माँ बेटी पड़ी रहती बिस्तर पर, उनका कोई करने वाला ही नहीं था। हे भगवान, तूने मुझे तो ऐसा बना ही दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तूने मेरी फूल सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उसके भी दोनों पैर तूने छीन लिए। इससे अच्छा तो तू हमें उठा ले, नहीं जीनी हमें ऐसी जिंदगी। राधा और उसकी बेटी इतनी मोहताज हो गई थी कि उनको खाना या पानी पिलाने तक वाला कोई नहीं था और वो दोनों भूख से तड़प रहे थे। यही तो होती है एक गरीब की भूख। 5 दिन बीत गए थे, लेकिन दोनों माँ बेटी को किसी ने एक घूंट पानी तक नहीं पूछा था। माँ, क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा क्या? जो कहानी तुम सुनाती थी वो सिर्फ कहानी ही थी कि परी आती है, गरीब की मदद करती है? बेटी, वो तो मैं तेरे दिल बहलाने के लिए कह देती थी। असल में कोई परी नहीं होती और यही हमारा जीवन है। लगता है हम ऐसे ही भूख से तड़प कर मर जाएंगे। वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रही थी और तभी वहाँ एक परी गुजर रही थी जो कई दिनों के बाद धरती पर यूं ही घूमने आई थी। उसके पास एक खास शक्ति थी। उसे किसी के मन में चल रही बातें भी सुनाई देती थी। हे भगवान, हम बहुत भूखे हैं। अगर तू हमारी सुन रहा है तो किसी को हमारी मदद के लिए भेज दे। भगवान, नहीं तो हमें भी अपने पास ही बुला ले। ये बात परी ने भी सुन ली। मुझे उस बच्ची की मदद के लिए जाना चाहिए, वो बहुत दर्द से गुजर रही है। परी चीनी और राधा के पास आई और बोली, खाना चाहिए तुम्हें? मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत सारा भोजन दूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और वहाँ तरह तरह के लाजवाब व्यंजन पेश हो गए। खाओ तुम दोनों, खाते क्यों नहीं हो? तब चीनी उदास मन से कहती है, मेरे पैर खराब है, मैं चल नहीं सकती और माँ को भी लकवा है, वो भी उठ तक नहीं सकती। हे भगवान, कितना दुख है इनकी जिंदगी में। पर तुम अब खुश हो जाओ चीनी, क्योंकि तुम अब दौड़ोगी और तुम्हारी माँ भी चल फिर सकती है। सच में? हाँ, अभी देखो। परी ने फिर एक बार छड़ी हिलाई और देखते ही देखते वो दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और दोनों ने भरपेट भोजन किया। आज इतने दिनों के बाद इतना सारा भोजन, और वो भी पेट भर के खाके उन दोनों को जैसे स्वर्ग धरती पर ही मिल गया। अब तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है मेरे पास। परी ने एक ही झटके में उनकी झोपड़ी को एक चमचमाते महल में बदल दिया जिसमें बेशुमार दौलत थी, और उसके बाद वो परी वहाँ से चली गई। लेकिन उसने चीनी और राधा को एक नई जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी दे दी।